हमारे साथ हैं फिरोज जामी साहब, जो कि जामिया ओल्ड बॉयज स्टूडेंट्स यूनियन के आप सेक्रेटरी रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ओखला में क्या माहौल है। देखिए, ओखला में जो माहौल है, ओखला में इस टाइम यही माहौल है कि चलेगी झाड़ू, उड़ेगी धूल, ना रहेगा ना पंजा, ना रहेगा फूल। क्योंकि बेसिकली क्या है, जब से विधायक जी विधायक बने 10 साल से, तो जो इन्होंने काम किया है, क्या वो एजुकेशन के मामले में रहा। आप देख सकते हैं कि इन्होंने तो एजुकेशन में ऐसा काम करके दिखाया है, जो आप देख सकते हैं जोगा भाई का जो स्कूल था वो एनएफसी के अंदर ले गए। एनएफसी कहाँ पे आता है? वो कालका की विधानसभा में आता है। जानी अपने उसकी विधानसभा का स्कूल जगह नहीं होने की वजह से दूसरी विधानसभा में बना देना, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं आपके इसके बड़ला उसके जाकिर नगर के, आपके पहलवान चौक के, कम से कम उसके अंदर बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। 14,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं उसका एसएमसी कमेटी का मेंबर भी हूँ उसका। समय के इतना बड़ा काम कर देना, बताइए, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। और उसी जगह में जो जगह बची थी बड़ला उसकी, उसमें दूसरा स्कूल अभी खोल दिया गया है, क्योंकि आबादी ज्यादा है तो आबादी को स्कूलों की जरूरत है। और उसके अलावा आपने देखा, जब विधायक जी विधायक बने, मुझे आज तक याद है, अमानतुल्लाह खान जी, हाँ, जब विधायक बने तो उससे पहले मुझे खूब याद है कि मस्जिदों में ऐलान होता था, लाइट 2-2 दिन नहीं आती थी, लोग 3-3 दिन नहीं आती थी, लोगों के इन्वर्टर बोल जाते थे। जबकि उस टाइम आबादी कुल 2.5 लाख की थी गोखले की। आज आबादी 10 गुना बढ़ गई। 10 गुना बढ़ने के बाद में 14 लाख से ज्यादा आबादी। पहले सिंगल स्टोरी मकान थे, आज आप देख सकते हैं कि फ्लैट लाइफ आ गई, बिल्डिंग से। हाँ, बिल्डिंग है, लेकिन आज इन्वर्टर नहीं दिखेगा आपको। आप एक एक बिल्डिंग में जाइए तो जनता इन कामों से खुश है। देखिए, बेसिकली क्या है, जनता तो केजरीवाल जी के और अमानत भाई के, जो जैसे केजरीवाल जी ने क्या कहा था, केजरीवाल जी ने कहा था कि पानी माफ और बिजली हाफ, लेकिन उससे भी ज्यादा करने का काम कर कि महिलाओं को फ्री बस यात्रा। तो यहाँ आम आदमी पार्टी ओखला विधानसभा में किससे अपने आप को फाइट मानती है? आम आदमी की पार्टी की फाइट किसी से नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पहली बार विधायक जी इलेक्शन लड़े तो 1,04,000 वोट पाए और जीते एक तरफा कम से कम 40-42 हजार वोट। दूसरी बार जब इलेक्शन लड़े, बीजेपी थी सेकंड नंबर पे तब भी, और दूसरी बार जब लड़े 132 लाए तो उन्हें आए थे 58,000 जो वीरेंद्र सिंह थे। तो उसमें आप देख सकते हैं 58 में 132 में कितना डिफरेंस था। अब भी जो लड़ाई है, अब भी जो लड़ाई है, जो बीजेपी के एजेंट है, यहाँ पे जो बीजेपी के एजेंट है, मैं देख रहा हूँ बीजेपी के नेता मुसलमानों से कह रहे हैं, जो मुसलमान यहाँ के उनके करीबी हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा कि हमारे पास बीजेपी के नेताओं की कॉल आई, उनके जो बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं वो उनको कॉल कर रहे हैं कि हमारे साथ बताओ, आप एमआईएम के साथ जाओ। बीजेपी कहती है हमारी तो आम आदमी पार्टी से कोई सीधा सीधी टक्कर ही नहीं है। तो क्या ये वोट के बंटवारे की राजनीति है? वो ये डिवाइड एंड रूल। बीजेपी बेसिकली क्या है, 100 कदम आगे चल रही है, सोच से आगे। जहां हम सोच नहीं सकते, जहां हमारी सोच बंद हो जाती है, उससे आगे उसका गेम शुरू होता है। कल जो अमानतुल्लाह खान जी का जो कल जन समर्थन रैली निकली थी कल, तो हमने देखा है उसके अंदर एक अपार जनसमूह था। तो उस अपार जनसमूह को देखकर क्या ये कहा जा सकता है कि अब आम आदमी पार्टी यहाँ एक तरफ चुनाव जीत रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी में इतना कहना चाहता हूँ आपको कि इंशाल्लाह जिस दिन इलेक्शन का दिन आएगा, ये सब बेसिकली इधर उधर से किराए के लेकर आए, जो दूसरी पार्टियां हैं, एमआईएम हो या कांग्रेस आई हो, जितनी भी पार्टियां लड़ रही हैं उनका अपना कैडर नहीं है। जो एक मेहनत करने वाला कैडर होता है, वो कैडर जो है दो ही पार्टी के पास है, एक बीजेपी के और एक आप पार्टी के, जो अपना मजबूत कैडर है, जो मैं कहना चाहूंगा। लेकिन उसका कैडर जो है बीजेपी का, वो अलग सोच का है। वो देश की बात नहीं करता, वो काम की बात नहीं करता। आप देख सकते हैं वो जुमलेबाजी की बात करते हैं। आप जामिया से जुड़े रहे हैं तो स्टूडेंट्स के बारे में भी आप और यूथ के बारे में ज्यादा समझते हैं। तो यूथ यहाँ का क्या समझता है कि अमानतुल्लाह खान जो उनके लिए क्या काम करेंगे? देखिए, अमानत भाई जब जामिया में जब 13 दिसंबर 2017 को लाइब्रेरी पर अटैक हुआ, जो पुलिस ने बहुत ही बुरा अटैक किया, जो बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, जो सच्चा का मंदिर होता है, जिसमें बहुत बच्चे घायल हो गए थे। जाड़े की रात होती है दिसंबर में, तो अमानत भाई कालका जी थाने के अंदर पहुंचे। जो बच्चे किसी के जूते नहीं थे, खून रिस रहा था बच्चों के,
जिसमें एक मिनाज बच्चा था बेचारा झारखंड बिहार का, उसकी एक आंख भी फूट गई थी। तो मैं भी गया था उनके साथ, अमानत भाई, उन बच्चों का इलाज कराया अपोलो में ले जाकर। पहले वहां पे जाके उनसे, पुलिस वालों से बोला कि आपको शर्म नहीं आती है? ये बच्चे बेचारे स्टूडेंट हैं, आपने इतनी ठंड में इन्हें बिठा रखा है, कपड़े दिलाए, फिर उसके बाद उनको ट्रीटमेंट कराया यहाँ पे लाके अपोलो हॉस्पिटल में। तो ये यानी और एक सेकंड, उसके बाद में जो मिनाज भाई थे हमारे, जो लॉ कर रहे थे जाने से, जिनकी एक आंख चली गई थी, उन्हें 5 लाख रुपए दिए और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर जॉब दी। इसके अलावा आप देख सकते हैं शहीद रुपेश तैमूर नगर में, जब शहीद रुपेश का इस ड्रग माफिया ने मर्डर कर दिया था, तो उसके परिवार को हेल्प के लिए भी अमानत भाई आ गए, उसके परिवार को हेल्प के लिए 5 लाख रुपए दिए और उसकी वाइफ को जॉब दी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर। इसके अलावा जब तबरेजान सर इस झारखंड में जिसका मॉब लिंचिंग हुई, उसके परिवार को भी हेल्प के लिए आ गए, उसे भी 5 लाख रुपए दिए और वक्फ बोर्ड में जॉब दी। इसके अलावा हरियाणा में जो मेवात के हाफत जी जुनैद थे, जब उसकी मॉब लिंचिंग हुई रेल के अंदर, तो उसके परिवार को भी हेल्प के लिए ये आ गए। उसके अलावा मुजफ्फरनगर के जब उवैस कारी हाफत जी थे, वो भी जब उनका मर्डर हुआ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, तो उनकी फैमिली की मदद के लिए भी यही शख्स आ गए अमानत भाई, वहां भी 5 लाख रुपए। और इसके अलावा जब दिल्ली दंगे हुए, तो दिल्ली दंगों के अंदर जो ईदगाह है वहां की मुस्तफाबाद की, मैं खुद गया तो उसमें 1 महीने तक कैंप वहां पे लगाया और उनका रहने का खाने का जो वहां पे। अब अगर अमानतुल्लाह खान जी जीतते हैं तीसरी बार, तो उनकी क्या प्राथमिकता रहेगी ओखला विधानसभा के लिए? देखिए, अमानत भाई की प्राथमिकता यही है कि पानी में घर घर तक पहुंचाना। जिस तरीके से उन्होंने लाइट को घर घर तक पहुंचाने का काम करा है, उसको वो काम भी कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, एरिया बड़ा है, पाइपलाइन पूरे ओखला में बिछ चुकी है। उनका जो फर्स्ट टारगेट यही है कि मैं पानी दिल्ली जल बोर्ड का किस तरह से घर लेकर आऊं। तो इसी काम पे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है, वो लगे हुए हैं। मोटी पाइपलाइन डाली जा रही है 4 फुट की समथिंग की, जो आपने देखा होगा भी काम चल रहा था मेट्रो के वहां जामिया पे, तो 4 फुट की वहां पर डाली जा रही है पाइपलाइन। तो ये जिस दिन काम, और अमानत भाई इसे करके रहेंगे। तो इस जो आप बता रहे हैं ये विकास कार्य किया है, लोगों की इतनी मदद की है, तो इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के फेवर में ओखला विधानसभा के 2 मिनट और वोटर्स हैं। 2 मिनट और देखिए, कोरोना काल में मैंने ऐसा हाल देखा, जब कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो हम अमानत भाई के पास जब बैठे रहते थे, तो कितने पेरेंट्स आते थे, उनके बच्चों का मोबाइल नहीं थे। तो जो भी पेरेंट्स आया, उन्होंने कभी 10,000 दे दो, 12,000, कितने का आया का मोबाइल जो है टच स्क्रीन का, जिसने बोला, उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि मेरा वोटर है क्या नहीं है। और उसके अलावा एक साहब यही कहते, हमारे साइन बाकी में नाम नहीं लूंगा, उनके बच्चे की फीस नहीं थी 32,000 रुपए, जामे में पढ़ता था बच्चा उनका छोटा, तो मेरे पास आए, जेवर रखना चाह रहे थे। मैंने विधायक जी को बताया, विधायक जी ने चेक बनाकर, और ऐसे एक की नहीं, हमने पता नहीं कितने लोगों की मदद कराई। अगर मैंने 100 लोगों की मदद कराई, दूसरे लोगों ने भी, जो भी करीबी थे, हम सब मदद में लगे हुए थे। तो आप और इसके अलावा एक सेकंड, अपोलो में 40,000 लोगों का इलाज कराया अमानत भाई ने। ईडब्ल्यूएस को पहले जानता नहीं था, 14 में जन कितों का इलाज कराया। एक पहलवान चौक के थे हमारे, में उनका भी नाम नहीं लूंगा, उनके बच्चे की घरवाली पे एसिड गिर गया था। नफीस चौधरी भाई बता देंगे इस बात को, नफीस चौधरी भाई गवाह है, नफीस रोड पे जो रहते हैं, उनसे आप पूछिएगा। उनसे उन्होंने बोला, जब मैं पहुंचा वहां होली फैमिली में, तो 2.5 लाख का बिल था उनका। तो मैं पहुंचा तो मैं बोला, कितने रुपए आपके देना है? बोले 1 लाख रुपए। तो मैंने बात करी, 1 लाख में उनका वो कराया। तो बोले कोई फरिश्ता आया, तो हम फरिश्ते किसकी देने? अमानत भाई केजरीवाल जी की देने। तो आप अपने माध्यम से इस ओखला विधानसभा के वोटर्स को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है, ओखला के जो वोटर, पहले तो मैं आपको बताऊं ना, एक सेकंड, जामी स्टूडेंट नहीं है। 97 में माइनॉरिटी करेक्टर का आंदोलन मैंने चलाया था, जो माइनॉरिटी करेक्टर जामिया का अल्पसंख्यक दर्जा जो है, उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल को मैंने घेर लिया था सफदरजंग में गोरे पे जाकर। तो हमारे तो सबकी सोच ये रही कि एजुकेशन पढ़ोगे तो बढ़ोगे, वही उसी सोच के साथ हम विधायक जी के साथ हैं, समझ रहे हैं? उसी सोच के साथ हैं। विधायक जी भी कौम के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, सब धर्म के लिए काम कर रहे हैं, किसी एक धर्म के नहीं, हर भारतीय के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भारत माता के सिपाही। तो मेरा यही कहना है कि जो कहते हैं ना, बटोगे तो कटोगे, जो योगी जी ने हमारे जो पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री हैं कहते हैं, तो वो बहुत सही कहते हैं
मेरा उस पर कहना है कि आपने देखा हरियाणा में जब वोट बटा तो सरकार वोट बांट के आ गई बीजेपी की। महाराष्ट्र में इन्होंने वोट बांटा, जो इम्तियाज जलील जी घूमते हैं यहाँ, कह रहे हैं कि 42 लोग खड़े हो गए मेरे खिलाफ, वोट बटने की वजह से मैं हार गया। आप वोट बटने की वजह से हार गए तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं यहाँ के दिल्ली। आप ऐसे ऐसे लीडर को हरवा देना चाह रहे हैं जिस लीडर पे 43 मुकदमे लग गए हैं। अमानत भाई का आज ईडी, सीबीआई, एसीबी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कौन सी ऐसी नहीं है जो उनके पीछे योगी जी की या मोदी जी की। तो अपील क्या है आपकी? अपील मेरी यही है, यहाँ के ओखला विधानसभा के जनता से अपील मेरी यही है कि सेव ओखला के लिए इस सांप्रदायिक पार्टी को, अहंकारी पार्टी को अगर हमें हराना है तो अब एक तरफा वोट ओखला विधानसभा हो या दिल्ली विधानसभा की कोई भी विधानसभा है, हर विधानसभा पे हमें झाड़ू को चलाना है और अमानत भाई को तीसरी बार ओखले का एमएलए बनाना है और अरविंद जी केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे फिरोज जावल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान ने विकास के कार्य किए हैं और उन्हें विश्वास है कि ओखला की जनता इस विकास कार्य को ध्यान में रखकर तीसरी बार विधायक बनने का मौका देगी।